अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ दो तीन मेजर डेवलपमेंट शेयर करेंगे। एक तो आपको बताएंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो इंतहाई अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। तोशा खाना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में एक मरतबा फिर आया है और एक नया बेंच है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा नैब तरमीम के खिलाफ जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त है उस पर भी समाअत मुकर्रर है कल के लिए, और देखना होगा कि उस मुकदमे की समाअत कल हो पाएगी या नहीं। इसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की अपील पर फैसला महफूज कर रखा है और वो तोशा खाना केस में इमरान खान साहब ने जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसको चैलेंज किया था, और अब कल 11 बजे का वक्त है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच अपना फैसला सुनाएगा। सजा मुअत्तल होगी या नहीं, ये इसका जवाब हमें कल मिलेगा, और क्या इमरान खान साहब रिहा होंगे इसका जवाब भी हमें कल मिल जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आपको मालूम है, एक रिपोर्ट मांगी थी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से, और वो रिपोर्ट थी बेसिकली इमरान खान साहब को जेल में जो सहूलियात दस्तयाब हैं या फराहम की जा रही हैं और उनको किस तरह रखा जा रहा है, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसकी एक मुफस्सल रिपोर्ट चीफ जस्टिस ने मांगी थी। और ऑब्वियसली कुछ रिजर्वेशंस थे चीफ जस्टिस के, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये रिपोर्ट मांगी थी। आज पूरे मीडिया में ये रिपोर्ट हुई है और आपने भी देखा होगा, और जिस तरीके से ये खबर चलाई गई है उससे ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि शायद इमरान खान साहब कोई शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं अटक जेल में। तो उसके ऊपर हम जरा बात करते हैं। आज जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी है 14 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट में सबसे पहले ये बताया गया है कि इमरान खान साहब को एक इंतहाई निगहदाश्त यानी हाई ऑब्जर्वेशन सेल में, ब्लॉक में रखा गया है, और जो इमरान खान साहब का सेल है उसका साइज है 9 बाई 11, और जो उनका वॉशरूम है सेल के अंदर उसका साइज है 7 बाई 4 फुट। और ये बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि इमरान खान साहब के उस सेल में वाइट वॉश किया गया है, यानी सफेदी की गई है। उसका जो फर्श है वो सीमेंटेड है, और पूरा आप कह सकते हैं सीमेंटेड है। एक पंखा है, एक रूम कूलर है उनके सेल में, और उसके अलावा इमरान खान साहब को कुरान पाक के 4 नुस्खे अंग्रेजी तर्जमे के साथ फराहम किए गए हैं। और यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट है, तारीख की किताबें, मैं जियो न्यूज़ की खबर पढ़ रहा था, देख रहा था दिन को, और उन्होंने खबर ये चलाई कि इमरान खान को 25 तारीखी या तारीख के मौजूआत पर मबनी जो किताबें हैं वो फराहम की गई हैं। जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त थी, मगर एक लफ्ज़ शायद जियो वाले भूल गए, वो थी इस्लामी तारीख की किताबें। 25 किताबें हैं, इमरान खान साहब उनका मुतालिया कर रहे हैं। एक जाय नमाज है उनके सेल में, और उसके अलावा बताया गया है कि इमरान खान साहब को मटन दिया जाता है और देसी घी में बनाकर दिया जाता है, और देसी मुर्ग भी इमरान खान साहब को पेश किया जाता है। ये जो मटन और देसी घी की बात है या देसी मुर्ग की बात है, इसको तो पूरे मीडिया ने चलाया, मगर ये नहीं बताया कि इमरान खान साहब का जो वीकली डाइट प्लान है उसमें उनको दोपहर में खाने को क्या दिया जाता है और रात को खाने में क्या दिया जाता है। हम आपके सामने वो रख देते हैं। इमरान खान साहब को मंडे को दोपहर के वक्त, मैं पहले दोपहर का बता देता हूं, मंडे को दोपहर को इमरान खान साहब को सब्जी दी जाती है, ट्यूसडे को दाल, वेडनेसडे को दाल, और थर्सडे को सब्जी, फ्राइडे को सब्जी, और इसी तरह आगे जो नेक्स्ट डे है सैटरडे, दाल मिक्स। और फिर दूसरी जानिब आए, रात के टाइम इमरान खान साहब को मंडे को दाल चावल, ट्यूसडे को दाल चावल, वेडनेसडे को दाल चावल, थर्सडे को दाल चावल, और फिर फ्राइडे को चावल दही, सैटरडे को चावल दही, और फिर संडे को चावल और दही दी जाती है। इसके साथ इस चार्ट के बिल्कुल नीचे एक सतर में यह लिखा गया है कि जो कन्विक्ट है उनकी फरमाइश पर अगर वो चाहें तो उनको हर हफ्ते 2 मरतबा देसी मुर्ग भी फराहम किया जाता है और मटन भी फराहम किया जाता है हफ्ते में एक दिन, वो भी देसी घी में तैयार होता है। और दूसरा साथ ये भी लिखा गया है कि वो ऑन पेमेंट यानी उसकी अदायगी इमरान खान साहब
या कोई भी जो कन्विक्ट है वो खुद करे तो उनको वो प्रोवाइड किया जाता है, और ये सहूलत दी गई है इमरान खान साहब को। अब मसला ये है, ये जो सारी बातें हैं रिपोर्ट तो हुई हैं, मगर जो असल बात है वो रिपोर्ट नहीं हुई कि पूरा हफ्ता इमरान खान साहब को क्या कुछ दिया जाता है खाने को। वो मटन और देसी घी जो है वो आज पूरे मीडिया की जीनत बना हुआ है। इसके अलावा ये बताया गया है कि 5 मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, उन पर मुश्तमिल एक आप कह सकते हैं कि बोर्ड है जो इमरान खान साहब के तिबी मुआयने के लिए मुख्तस हैं। एक सुबह के लिए होते हैं, एक शाम के लिए और एक रात के लिए, और इसी तरह वीकेंड्स पर भी सैटरडे और संडे को एक डॉक्टर होते हैं जो इमरान खान साहब का तिबी मुआयना करते हैं। और फिर पूरा एक चार्ट दिया गया कि किस किस तारीख को कौन कौन से डॉक्टर ने इमरान खान साहब का तिबी मुआयना किया। और फिर जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से ये बताया गया है कि इमरान खान साहब को चहलकदमी के लिए एक जगह उनके लिए बनाई गई है सेल से मुल्हिका, और उस जगह पर इमरान खान साहब चहलकदमी कर सकते हैं। वो जगह एक कमरे जितनी है, और उस जगह पर इमरान खान साहब को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए 4 एहलकार तैनात किए गए हैं, और इसके अलावा कैमराज नस्ब किए गए हैं इमरान खान साहब के सेल से तकरीबन 10 से 12 फुट की दूरी पर। और ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर मुझे ये लग रहा है कि जो एक इससे कबल रिपोर्ट एक जज साहब ने जब मुआयना किया उसमें जो इंकिशाफ हुए, उसके बाद फिर ऑब्वियसली तब्दीलियां आना थी, वो तब्दीलियां आई, और ये रिपोर्ट अब उन तब्दीलियों के बाद मुरतब की गई है। और इस रिपोर्ट में अब जाहिरी बात है जो बातें पहले वाली रिपोर्ट में थी वो नहीं है, उनको तब्दील किया गया है। और इमरान खान साहब को जो सहूलियात या जो उनके पास नेसेसिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड की गई हैं। वाशरूम के हवाले से जो रिपोर्ट पहले आई सामने, उसमें ये बताया गया कि इमरान खान साहब के जो सेल के अंदर वाशरूम है उसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, और दीवार भी काफ़ी छोटी है। बहरहाल अब बताया गया है कि उनका जो सेल है उसकी दीवार को भी ऊंचा कर दिया गया है, और उनके वाशरूम के साथ एक बाहर एक दरवाज़ा लगाया गया है फाइबर का। और ये बेसिकली डिटेल्स है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ मुलाकातों का बताया गया है कि किस तरह इमरान खान साहब से उनके अहले खाना, उनके वकला, उनके दोस्त मिल सकते हैं, मगर साथ ये भी बताया गया है कि इमरान खान साहब को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, और जो दीगर जेल में कैद लोग हैं जिस तरह उनका एक आप कह सकते हैं कि मुलाकातों का सिलसिला है, उसी तरह हफ्ते में 1-2 रोज़ इमरान खान साहब से भी लोग मिल सकते हैं। 3 मुलाकातें बुशरा बीबी की हुई हैं, इमरान खान साहब की अहलिया की उनसे, और इसी तरह उनके जो वकला हैं उन्होंने भी एक मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात की है। ये डिटेल्स हैं जहाँ तक मैंने देखा है इस रिपोर्ट को, जो एज ए जर्नलिस्ट मुझे समझ में आया है। इस रिपोर्ट में तो कम अज़ कम कोई फेवर इमरान खान साहब को नहीं दिया जा रहा, जिस तरह का तासुर आज हमने पूरे मीडिया पर देखा है कि शायद इमरान खान साहब को कोई गैर मामूली फेवर्स दी जा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके साथ वही कुछ हो रहा है जो एक कन्विक्ट के साथ होता है, जो सजा याफ्ता शख्स होता है, जेल में कैद होता है। ऑब्वियसली बी क्लास के जो आप कह सकते हैं कैदी होते हैं, उनको जो सहूलियात मुयसर होती हैं वो इमरान खान साहब को मिल रही हैं। और अभी भी हमारी इतलात के मुताबिक जो जेल है उसके अंदर बी क्लास की भी तमाम तर सहूलियात दस्तयाब नहीं है। मगर जो रिपोर्ट तैयार की गई है माशाल्लाह, ये रिपोर्ट बड़ी अच्छे तरीके से, और इसमें तो ऐसा जाहिर किया गया है, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि ये जो अगर सूरत हाल है तो इस सूरत हाल को देखकर तो हम समझते हैं इमरान खान साहब शायद वापस ना आए। मजाक की बात थी। बहरहाल ये रिपोर्ट आज चीफ जस्टिस के चैम्बर में जमा करवा दी गई है। अब वन साइडेड जो आप कह सकते हैं रिपोर्टिंग हो रही है, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट सिर्फ मीडिया तक आई है, मीडिया ने इसका जायजा लिया और उस पर टिकर्स बनाए हैं, खबरें चलाई हैं, और एक आप कह सकते हैं कि मैराथन चल पड़ी है। लेकिन चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब इस मामले को टेक अप करेगी तो ऑब्वियसली कुछ सवालात होंगे, और उन सवालात के जवाबात जब मांगे जाएंगे तो सामने आ जाएगी सूरत हाल जो असल हकीकत है। अब आपको बताते हैं एक और इंतहाई अहम मुकदमा कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच सरबराही करेंगे। जस्टिस इजाजुल एहसन, ये तोशा खाना तहाइफ की नीलामी का एक मुकदमा है, उस पर समाअत करने जा रहे हैं। ये वो मुकदमा नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को सजा हुई है ये तोशा खाना का।
یہ آپ کو واضح کر دیں۔ مگر یہ مقدمہ دراصل ہے لاہور ہائی کورٹ کے خلاف۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اس کے خلاف۔ اس وقت کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی سپریم کورٹ میں، اب اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، غالباً 2021 کی بات ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مخصوص لوگوں کے لیے توشہ خانہ تحائف یا توشہ خانہ کی اشیاء کی جو نیلامی ہے اس سے متعلق اس وقت کی جو حکومتی پالیسی تھی، جو آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کی حکومت میں ایک پالیسی بنائی گئی تھی اور شاید کوئی قیمت مقرر کی گئی تھی کہ اس قیمت تک لیے جا سکتے ہیں، جو بڑھائی تھی غالباً عمران خان صاحب نے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو الٹا خود نقصان ہوا کہ انہیں مہنگے تحائف خریدنا پڑے۔ بہرحال وہ جو پالیسی انہوں نے بنائی تھی اس پالیسی کو اس لاہور ہائی کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا تھا، اور جب لاہور ہائی کورٹ نے اسے غیر قانونی قرار دیا تو پی ٹی آئی کی حکومت نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، جس کو اب سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جس پر سماعت کرنے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کل کی اس سماعت میں کیا ہوتا ہے، کہ عدالت اس مقدمے کو بھی غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر خارج کرتی ہے یا اس کو آگے لے کر چلتی ہے۔ اس کے علاوہ نیب امینڈمنٹس کا کیس ہے۔ آپ کو معلوم ہے عمران خان صاحب نے حالیہ جو نیب ترامیم ہیں ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، اور لگ بھگ 49 سماعتیں ہو چکی ہیں، فیصلہ تاحال نہیں آ سکا۔ ایک موقع پر سماعت میں یہ معلوم ہوا کہ اب سماعت غالباً کنکلوڈ ہو چکی ہے، مگر اس کے بعد پھر جو مقدمہ ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے، اور اب کل جو خواجہ حارث صاحب ہیں عمران خان صاحب کے وکیل اور مخدوم علی خان ہے سابقہ حکومت کے وکیل، یہ دونوں پیش ہوں گے اور ان سے عدالت نے کچھ جوابات مانگ رکھے ہیں وہ جمع کروائیں گے۔ چیف جسٹس نے گزشتہ سماعت پر یہ کہا تھا کہ مجھے شرمندہ نہ کریں، انہوں نے شاید اپنے ساتھ بیٹھے کسی جج کو کہا ہوگا، تاہم ان کا موقف یہ تھا کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل اس انتہائی اہم مقدمے کو کنکلوڈ کر کے جانا چاہتے ہیں اور اس پر فیصلہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ سے بات کی جج صاحب سے کہا ہوگا، وہ اس وجہ سے کہا، اس کی ایک بیس ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے جب گزشتہ سماعت ہوئی تھی اس سماعت کے موقع پر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جواز بناتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ جب یہ مقدمہ ہم نے ٹیک اپ کیا تھا اس وقت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ان پلیس نہیں تھا، قانون نہیں بنا تھا، اور اس وقت 3 رکنی کمیٹی کی شرط نہیں تھی کہ 3 رکنی کمیٹی 184(3) کے معاملات کو ٹیک اپ کرے گی اور بینچ تشکیل دے گی۔ بہرحال جب یہ مقدمہ دوسری دفعہ ٹیک اپ ہوا اس وقت تک یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں انہوں نے جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے خلاف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عبوری حکم دیا، اس کو معطل کر رکھا ہے، تاہم ابھی تک اس پر حتمی فیصلہ آنا باقی ہے۔ اس کو جواز بنا کر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ فل کورٹ بنایا جائے، جس کو چیف جسٹس نے یکسر مسترد کر دیا تھا۔ میں 1 منٹ کے لیے پاس کرتا ہوں، میرے پاس ایک خبر آئی ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ بالکل ایک انتہائی اہم خبر جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، بیسیکلی یہ حامد خان گروپ اس کو کہا جاتا ہے، بالعموم پاکستان کے وکلاء کی سب سے بڑی تنظیم ہے، انہوں نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں انتخابات 90 روز میں کرانے سے متعلق، اور اس درخواست میں اب آبویسلی کچھ اہم پوائنٹس اٹھائے جائیں گے، وہ جیسے ہمارے پاس آتے ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس کی سگنیفیکنس کافی زیادہ ہے موجودہ حالات میں، جب ایک آئینی بحران ہمیں کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جو صدر مملکت ہے ان کو بالکل ہی بے اختیار کر دیا گیا ہے، آئین ان کو اختیار دیتا ہے تاریخ دینے کا، جبکہ الیکشن کمیشن ایک قانون کا سہارا لے کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم قانون کے مطابق چلیں گے، اور اب وزارت قانون بھی جواب دینے سے گریزاں ہے، ابھی تک وزارت قانون کی جانب سے جواب تیار تک نہیں کیا گیا، دینا تو دور کی بات ہے۔ اور اسی اسنا میں اب یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید صدر مملکت یا پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو آج دوپہر رجوع کر لیا، ہم نے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ بھی کر دیا، تاہم اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے درخواست آ رہی ہے اس سے معاملات مزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوئفٹلی چلیں گے آگے، اور چیف جسٹس آف پاکستان پر منحصر ہے کہ وہ اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں یا نہیں۔ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے چیف جسٹس جلد ہی ان دونوں اہم درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کریں گے، اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے، اور اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل عین ممکن ہے اس معاملے کو ڈیسائیڈ بھی کر کے جائیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں، آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔